बढ़िया काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो बढ़िया माता पिता को महिला को सब कुछ से ध्यान देगा उसको। और हमारे जो डॉक्टर अनुज जी हैं एकदम बिल्कुल उभर के आए हुए हैं शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम हो, खेल में के लिए हो, खेल के बढ़ चढ़ बनने लायक है वो। जी हाँ, है काहे कि वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित आदमी। इस बार लालू को छोड़ दीजिएगा, लालू को तो नहीं छोड़िएगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दीजिएगा। क्या है, कौन सी खास बात है? क्या ऐसे कुछ बात खास बात नहीं है। हम लोग का गांव में ट्रांसफार्मर दिया है। ट्रांसफार्मर दिया? विधायक जी कौन है तुम्हारे? विधायक कौन? विधायक तो मालूम नहीं सर। विधायक काम नहीं कर रहा, अनुज सिंह काम कर दे रहा है। करेगा नहीं। कल नहीं है गाँव में कल नहीं है, मकान नहीं है, कहाँ पर रहेगा कहीं लड़का? भी किसी तरह का कोई बात करके मतलब दुर्घटना होता है तो थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ अनुज सर देखिए ऐसा ऐसा काम हुआ, वो दौड़ के आ जाते हैं 1 घंटा के अंदर। अनुज सिंह क्या भला कर देंगे नवादा का? देखिए आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं मोहम्मद वसीम अकरम। अभी मैं हूं कुंती नगर मॉडर्न स्कूल में, जहां डॉक्टर अनुज सिंह के समर्थकों का एक विशाल आयोजन किया गया है और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन हो चुका है। डॉक्टर अनुज सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई पार्टी उन पर भरोसा दिखाए या ना दिखाए, वो मैदान में पूरी तरह से उतरने को है तैयार। अभी मैं स्टेज पे हूँ, यहाँ पे उनके सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता स्टेज पे हैं। डॉक्टर अनुज सिंह का इंतजार हो रहा है और मेरे ठीक पीछे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे ठीक पीछे एक जन सैलाब आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ है, ये समर्थकों की भीड़ है। ये 20 से 30 हजार की ये जो भीड़ है आप देख सकते हैं। और मेरे राइट साइड में ये जो पूरा लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की लाइन है और इन्होंने ये बिगुल बजा दिया है कि कोई पार्टी के अब वो मोहताज नहीं है। जो पार्टी इन पे भरोसा दिखाएगी उन पार्टी के लिए ये बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। आप देखिए, आपको आगे भी दिखाएंगे कि डॉक्टर अनुज सिंह क्या कहते हैं। आप माइक में देख सकते हैं कि डॉक्टर अनुज सिंह के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि नवादा विधानसभा के लिए, नवादा का बेटा, पहले तो वो लोकसभा में उम्मीदवारी जता रहे थे लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन इस बार वो पूरी तरह है तैयार कि निर्दलीय भी वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और पूरी जो जाति के लोग हैं उन पे पूरा भरोसा जिता रहे हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, आपको पूरा दौरा हम आपको दिखाते रहेंगे। अब मैं पीछे, मेरे सामने स्टेज है और ये मैं जनता के बीच आ गया हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो तैयारी है डॉक्टर अनुज सिंह की, ये कैसी तैयारी है। इस तरह की भीड़, अभी तक बहुत सारी सभाएं, रैली, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन ये जो इस तरह की भीड़ है ये एक संकेत है कि किस तरह का शक्ति प्रदर्शन डॉक्टर अनुज सिंह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि रैली में 50,000 की भीड़, 10,000 की भीड़, 20,000 की भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, लेकिन अगर इस तरह की भीड़, इस तरह का जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये सारी जो भीड़ है अगर ये वोट में तब्दील हो जाती है, अगर ये एक्चुअल वोटर हो जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो भीड़ है, ये जो सुबह 10 बजे का समय दिया गया था और अभी 12:30-1 बजने वाले हैं, क्या वाकई में ये लोग डॉक्टर अनुज सिंह के फैन हैं? क्या वाकई में ये लोग डॉक्टर अनुज सिंह को विजय बनाना चाहते हैं? मैं जनता से भी बात करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि क्या समझ रहे हैं, उनकी क्या समझ है। क्या नाम है? उठो, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कौन गांव से आए हो? सिसमास। काहे लाए बाबू? विकास बढ़ाने के लिए आए हैं, विकास के लिए आए हैं। कौन विकास करेगा? अनुज सर करेंगे। अनुज सर कर देंगे? तो विकास पुरुष तो मोदी जी हैं, तो अनुज सिंह क्या करेंगे? उसके भरोसे पे आए हैं ना। अनुज सिंह विधायक बना दोगे उनको? हाँ। काहे, कौन सी खास बात है? क्या ऐसे कुछ बात खास बात नहीं है। हम लोग का गांव में ट्रांसफार्मर दिया है। ट्रांसफार्मर दिया? विधायक जी कौन है तुम्हारे? विधायक कौन? विधायक तो मालूम नहीं सर। विधायक काम नहीं कर रहा, अनुज सिंह काम कर दे रहा है। करेगा नहीं? कर देगा। हाँ। विधायक बनना चाहिए इनको। बनना चाहिए। कैसा आदमी है? ठीक ही है। 21 साल का एक युवा है, उनसे बात कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अनुज सिंह इनके गांव में ट्रांसफार्मर दिए हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि आज कोई त्यौहार है। मुझे नहीं पता ये कौन सा त्यौहार है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग क्या समझते हैं डॉक्टर अनुज सिंह। थोड़ा सा 1 मिनट खड़े हो जाइएगा।
आप कहाँ से आए हैं ये बताइए पहले। अकौना से क्यों आई हैं यहाँ पे आज? यहाँ पे आए हैं, यही अनु सिंह बुलाए हैं तो आए। अनु सिंह जो बुलाए हैं आप लोग आ गए। कितना बजे से आए हुए हैं? क्या? कितना बजे से आए हुए? 10 बजे से 10 से 11 बजे तक। 10 बजे चलने 11 बजे पहुँचे। अनु सिंह बनने चाह रहे हैं बड़ा नेता, शिक्षाविद तो है ही है, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, तो विधायक बनने लायक हैं वो? जी हाँ। काहे? काहे कि वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित आदमी है, नहीं करेगा। यहाँ पे जो आप आए हैं अकौना में, तो वहाँ तो सब देता है गठबंधन को वोट। इस बार लालू को छोड़ दीजिएगा? लालू को तो नहीं छोड़िएगा? ऐसे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दीजिएगा। काहे लाए हैं यहाँ पर? कोई चीज समझना नहीं है तो नहीं आएगा। कल नहीं है गाँव में कल नहीं है, मकान नहीं है, कहाँ पर रहेगा लड़का बच्चा सब। तो यहाँ पे आने से कल गांव में मकान मिल जाएगा? मिलेगा नहीं मिलेगा, सब आया था, हम भी आ गए। लेकिन अनुज जी के मैंने वोट देने के लिए आए। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो बढ़िया माता पिता को महिला को सब कुछ से ध्यान देगा उसको दिया जाएगा, जो राजपाटी जो बढ़िया चलाएगा उसको दिया जाएगा। इतने जन सैलाब में कितने % लोग आपके वोटर बनने वाले हैं? आपको विश्वास नहीं हुआ? इस जन सैलाब से ज्यादा वोटर हैं इस बार। जितने लोग आए हैं ये सारे वोटर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पकड़ के नहीं लाए गए हैं, कोई गाड़ी देकर नहीं लाए गए हैं, कोई पैसे देकर नहीं लाए गए हैं। यहाँ जनता अपने दिल से आई है, मन से आई। नहीं तो आपको मालूम है जितिया का त्योहार है, आप 5-10 हजार संख्या में हमारी माताएं बहनें वैसे आ जाती क्या? उनके अंदर है कि नहीं यार ये इंसान आएगा तो आज कंबल बांटता है गरीबों, कल हमारा आएगा वृद्धा पेंशन दे करवाएगा, ये हमारा जो कॉलोनी है वो ईमानदारी से करवाएगा और हर गरीब गुरबा को मदद करेगा। उम्मीद है हमसे, इसलिए लोग आए। जब व्हाइट हाउस और ब्लैक हाउस के बीच में एक नया चेहरे को नवादा की जनता क्यों चुनेगी? सब व्हाइट ब्लैक कब तक करते रहोगे आप लोग मीडिया वाले? ये सब जमाना लग गया, जमाना वो बीत गया, वो सब जमाना बीत गया। अब 25 में सब चलने वाला नहीं है। यहाँ नया हाउस आ गया है जो गरीबों को लेकर, गरीबों की सबको सुनकर गरीबों की दुख दर्द दूर करेगा। जीतने के बाद गरीबों के घर पर जाएगा, बैठेगा, उसका झोपड़ी से उसको महल बनाएगा। बड़ा बड़ा टाउन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया यदि भगवान ने मौका दिया, यदि भगवान ने मौका दिया है, भगवान ने शक्ति दिया है, क्षमता दिया है, तो पहला वो सारा काम करूंगा नवादा में, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवादा की जरूरत है। इसीलिए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोला नवादा में। नवादा में यूनिवर्सिटी इसीलिए खोला कि पहले अपना छोटा जिला नवादा को, अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे कि नवादा पिछड़ा जिला है, मैं कहा आपको नहीं पता है, अभी तक नवादा विकसित जिला होने जा रहा है। मैं शिक्षा में तो विकसित कर दिया, यूनिवर्सिटी बन गया, अभी बिहार के सभी जिला यूनिवर्सिटी नहीं हुआ है, नवादा में यूनिवर्सिटी हो गया। और बचा मैं बाकी जो काम है, मैं इसीलिए मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, विधायक बनने का कोई शौक नहीं है। आप सभी जानते हैं एक विधायक की जो क्षमता होती है, जो उसको सुविधा मिलती है, वो सारी सुविधा भगवान ने अब तक मुझे दिया है जीने के लिए। मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे कोई अब भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जितना दिए हैं वो सही सलामत रहे और बाकी जिंदगी आप जनता के लिए न्यौछावर है, आपके लिए काम करूंगा, नवादा को आगे बढ़ाऊंगा। अब नवादा को आगे बढ़ाना है। मुझे वो गरीब घर में जहाँ झोपड़ी में आज भी हमारी माताएं बहनें रहती, आज भी मैं जाता हूँ तो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगता है जब हमारे झुग्गी झोपड़ी में हमारे भाई बहन कहते हैं कि हमें जब कॉलोनी भी मिलता है तो पीछे से कुछ न कुछ देना पड़ता है तब कॉलोनी मिलता है। बिना दिए लिए कॉलोनी नहीं मिलता है और जिसको कॉलोनी चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको छत है उसको कॉलोनी मिल जाता है क्योंकि पीछे से वो दे देता है। तो ये नहीं चलेगा। अब चाहे कॉलोनी हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, चाहे कहीं भी किसी तरह की जनता की समस्या हो, अब नवादा में सिर्फ विकास की बात होगी। और सबसे पहले जो हमारा गरीब, जो कमजोर तबके हैं, चाहे वो सवर्ण समाज का कमजोर गरीब हो, चाहे अति पिछड़ा समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे फिर महादलित हमारा कोई भाई हो, मैं सभी के जीवन स्तर को सुधारूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। मैं हर जगह
गांव में हर बड़े बाजार में हर प्रखंड स्तर पर बढ़िया अस्पताल हो, वहाँ डॉक्टर रहे, वहाँ हमारे कंपाउंडर रहे, वहाँ दवाई हो। बात में नवादा हॉस्पिटल में आप जाइए, पावापुरी रेफर करेगा, पावापुरी जाइए पीएमसी रेफर करेगा। क्या अब तक हमारा जिला में अब तक इतनी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, यदि मौका मिला स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, यदि मौका मिला तो किसानों के लिए कृषि पर ध्यान दूंगा। आज हमारा नारदीगंज ब्लॉक है, नारदीगंज ब्लॉक के बहुत सारे भाई हमारे आए हुए हैं। पूछिए लोगों से, जब जरूरत पड़ती है तो बिजली 2 घंटे, जब जरूरत पड़ती है बिजली 1 घंटे, जब जरूरत पड़ती है बिजली गायब। अभी तक मतलब नवादा नारदीगंज प्रखंड में बिजली की हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है। तो चाहे बिजली की बात हो, चाहे हर नदियों में चेक डैम, अभी बरसात हुआ है, मैं नारदीगंज का 95 को देखा, मैं नवादा की खूरी और सकरी को देखा, जहाँ बहुत सारा पानी बह के मोकामा के टाल में चला गया। मैं सारी नदियों के पानी को रोकूंगा, चेक डैम बनाऊंगा, 2-2 किलोमीटर में चेक डैम बनाऊंगा, उसे सिंचाई की व्यवस्था करूंगा और उस चेक डैम में पानी को रोकूंगा और रोक करके मैं उससे नवादा का जो वाटर लेवल गर्मी में नीचे जाता है, चापाकल सूख जाता है, हमारा कहता है बोरिंग फेल हो जाता है, हमारा समरसेबल फेल हो जाता है, नदियों में चेक डैम बना के यदि पानी को रोक लेंगे तो सिंचाई का भी काम आ जाएगा और हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। केवल प्रतिनिधि को दिमाग होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा एमएलए होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा विधायक होना चाहिए। यदि पढ़ा लिखा समझदार विधायक होगा तो 100 तरह का फंड भारत सरकार का, बिहार सरकार का जिला में आएगा और 101 काम होगा। केवल विधायक को 4 करोड़ फंड मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक विधायक तेज होगा तो पढ़ा लिखा होगा तो अरबों रुपए लाकर जिला में विकास का काम करके जिला को आगे बढ़ा देगा और वो काम आपका अनुष्ठित करके दिखा देगा नवादा में। जो प्यास आपकी है वो प्यास आपका मैं बुझा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। मैं एक ऐसा विधायक मिलूंगा, यदि आप लोगों ने मौका दिया तो एक ऐसा विधायक मिलूंगा जो जीतने के पहले तो गली गली में घूम रहा है, मुझे बहनों को बताना है। मुझे कम से कम 200 जगह लड़ाई हमारी बहनों ने किया हमसे। लड़ाई क्या? बहने कहती हाँ आई लो, जीतबो तो थोड़े हो, सब पहले बोला है, सब पहले कहा है कि जीत भाई तुमको हराए करे के जितना आवाज जीत है तो कोई नहीं आवा है। तो हम भाई के नहीं कही सब इसने नहीं है, कही सब देखिएगा धोखेबाज नहीं है, कहाँ चुनाव में आवा है, भटवा मांगे तो सब ऐसी बोलो है, फिर सब पता हो जाए। कही बहन देखी सब रोल्डे गोल नहीं है बहन, हम 24 कैरेट सोना है जान नहीं। यदि हमारा मौका मिलना नहीं तो हम भी आगे काम में कहबो कि देखिए हम आगे नहीं जीत के आई काम हम करके दिखा देंगे। यदि मौका मिला तो पहला विधायक होगा जो गांव की गलियों में चौपाल लगाएगा और सभा करके बात करेगा कहाँ का काम है। तो गाँव में जाऊंगा और मैं झूठ मैं कोई अपना पेट भरने नहीं आया हूँ, मैं अपना पेट भरने नहीं आया हूँ, मैं नवादा की जनता की सेवा करने का मन बना के आया हूँ, मैं पेट भरने नहीं आया हूँ। भगवान ने इतना भर दिया है जिससे हमें अब हमारी जिंदगी चल जाएगी, जिंदगी चलेगी। हमें नवादा के डीएमएसपी के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमारा बालू का ठेका है, हमारा पहाड़ का ठेका है, हमारा रोड का ठेका है। इस काम से हमको नहीं जाना पड़ेगा। हम डीएम से बात करें तो अपनी जनता के लिए बात करने जाएंगे, जनता के लिए बात करने जाएंगे कि हमारा गरीबों का कॉलोनी क्यों नहीं बना है, हमारी सड़कें क्यों टूटी हुई है। आज भी मैं कोशिश में बता रहा हूँ कि मैं जो बेलदरिया में गया, सड़कें टूटी, गलियां टूटी, रोड टूटी, गांव में अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं, नाली पूरा जाम है। क्या यही हमारा विधायक है? यही हमारा भारत है? यही हमारा भारत आगे बढ़ा है? आज भी गांव में चलकर देखिए, केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। क्या हमारे नेता गांव में जाते हैं? क्या हमारे जिला स्तर का कोई विधायक का चुनाव लड़ने वाला, कोई एमपी का चुनाव लड़ने वाला गांव की गलियों में कोई घुमा है? यदि गांव की गलियों में कोई घुमा है तो एक नाम है नवादा जिला में अनुज सिंह, एक नाम है बस। मैं सभी बहनों के घर में गया, झोपड़ी में जाकर इतना ही आदर से हाथ जोड़कर बोलता हूँ। मैं कल परसों घूम रहा था अंसार नगर के अफजल नगर में,
मैं जब लौट रहा था तो हमारे उस मोहल्ला में हमें नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम भाई वहां मिल के रहते हैं। थोड़ी वहां जरा स्टॉल तरफ भाई ध्यान देंगे, थोड़ी उधर थोड़ी देर रोक देंगे, थोड़ी 20 मिनट और रोक के रखेंगे, इधर हमारे गार्ड भैया सब ध्यान देंगे, हमारे से स्टाफ ध्यान देंगे, और जितने भी आप लोग हैं खासकर नौजवान मिस्त्री आग्रह थोड़ी रुक जाएंगे, थोड़ी देर अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे आप लोग। अभी उधर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कृपया बैठे रहे थोड़ी देर। आपसे अपील है, निवेदन है, आप केवल भोजन करने नहीं आए हैं, निवेदन है थोड़ा सुनने भी आए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम सभी थोड़ी देर रुक जाए, बाकी सारी व्यवस्था आप लोग के लिए है। सारे बच्चों से नवजुवकों से निवेदन है थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो मैं वहां गया, वहां से जब लौट रहा था तो मैं वहां देखा कि हमारे एक सरजू मांझी मुझे मिला। मैं तो झोपड़ी घर देखा बीच मोहल्ला में, मैं वहां रुक गया, मैं गाड़ी में का उतर गया, घर में चला गया। मैं कहा क्या नाम है, कैसे यहाँ रहते हो, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक कॉलोनी नहीं मिला। नहीं सर कॉलोनी नहीं मिला। क्या नाम है? सरजुग मांझी। आज भी कोई देखने वाला नहीं है। मैं पूरा भदौली घूम गया, रसूल नगर घूम गया, पूरा लेके तंसार नगर घूम गया, मोगला खार घूम गया, कहीं सड़कें नहीं मिली, कहीं सभी टूटी फूटी नालियां मिली। नन्हा नगर में गया, वहां जाने लगता है, आज तक वो नेता वहां पहुंच नहीं पाया। इसी तरह इतना हिंदू समाज के गांव में गया, मैं हाल में महद्दीपुर गया, इतनी बड़ी गांव, कितना जगह और मैं गया, मैं क्या बताऊं, कितना कहानी सुनाऊं, सभी जगह हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक बार आप सभी मिलकर मौका दीजिए नवादा की सेहत को सुधारने के लिए, नवादा को आगे बढ़ाने के लिए। नवादा हमारा सुधर जाएगा और यहाँ का पास जो हमारी राजनीतिक समीकरण है वो हमारा सब ठीक हो जाएगा। और कहीं न कहीं हम सब मिलकर जो पिछले 35 वर्षों में जाति और धर्म की राजनीति हुई है उसको कहीं न कहीं उससे हम बाहर निकालेंगे। और आप सभी को ईमानदारी पूर्वक हम जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि की बात है, हम नवादा में छोटे छोटे रोजगार खोलने की व्यवस्था करेंगे। लघु उद्योग खुल सकता नवादा में, कुटीर उद्योग खुल सकता नवादा में, जहाँ 5,000 10,000 नवजुवकों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं नवजुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा और यहाँ पे न्याय का शासन स्थापित करूंगा। नवादा में अन्याय नहीं होने दूंगा। कोई गरीब को सताएगा उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, न मैं अन्याय करूंगा न अन्याय सहूंगा। और एक बात जान लीजिए, बहुत सारे प्रतिनिधि ये कहते हैं ना, मैं ये भी सुना हूं हाल में कि अरे अनुज सिंह क्या करेगा, टिकटवा लेके आएंगे ना तो 100 का वोटवा व्यवस्था हो जाएगा। लोग का घमंड है, जो 35 साल से जीतते आ रहे हैं, लोग को घमंड है इस बात का कि खर्चा वर्चा करेंगे, महादलित का वोट ले लेंगे, सवर्ण समाज के कुछ लोगों का वोट ले लेंगे, फलाती पिछड़ा का वोट ले लेंगे। मैं कहता हूँ अब सब हमारी जनता जाग चुकी है, तुम्हारी जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। अब तो ये सब खर्चा वर्चा से वोट मिलने वाला नहीं है नवादा में। ये अगर गलत फहमी है तो गलत फहमी निकाल दे। अब कहीं भी हमारी जनता इतनी जाग चुकी है कि अब किसी गांव में जाइए, किसी समाज में जाइए, हर जगह आपको मिलेगा, हर गांव में मिलेगा कि हर गांव में हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी इस पर मिलकर एकजुट होकर वोट डालने जा रहे हैं। और इस पर नवादा में अनुज सिंह की जीत होने जा रही है। उसका ये आईना लोगों ने देख लिया। ये सभा कहीं न कहीं लोगों ने साबित कर दिया कि अब नवादा में परिवर्तन हो।